वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम खोट्टा व्याकरण सर्वनाम के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो एक एक करके बारे में इसके जानते हैं। जैसे हम जानते हैं कि राम क्या है, एक संज्ञा है, लेकिन आप बोलेंगे ऊ क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। ठीक है, एक तो अगर हम इसका डेफिनेशन या इसका परिभाषा बोलेंगे तो क्या होगा। परिभाषा संज्ञा के अवजी, अवजी मतलब होता है बदले में हव्या शब्द के सर्वनाम कहल जाए। कहने का मतलब है कि जो संज्ञा के बदले में जो शब्द आ रहा है उसी को सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अब ध्यान रखने वाली ये बात याद रखें, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। ठीक है, और सर्वनाम नहीं कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब सर्वनाम के भेद। ठीक है, सर्वनाम के भेद तो ऐसे 6 होते हैं। ठीक है, डॉक्टर वी एन औदार साहब के अनुसार कुल 12 या कुछ भेद है हमें। ठीक है, अब आते हैं एक एक करके। सबसे पहला जो मेरा सर्वनाम का भेद है, पुरुषवाचक, बोलने वाला, सुनने वाला या जिसके बारे में बात हो। ठीक है, पुरुषवाचक क्या हो जाएगा, बोलने वाला, जैसे हम अभी बोल रहे हैं, सुनने वाला जो सुन रहा है, जैसे आप लोग, जिसके बारे में बात हो उसको बोला जाता है पुरुषवाचक। तो इसमें सबसे पहला है उत्तम पुरुष, जो स्पीकर है। जैसे हम क्या है, मैं जो बोल रहा हूँ, हमिन माने क्या होता है, बहुवचन माने बहुत से लोग। ठीक है, अब उसी तरह मध्यम पुरुष होता है। मध्यम पुरुष में क्या हो जाएगा, लिसनर का काम जो करता है, जैसे तुम लोग या जैसे आप लोग, ये क्या है, त्वई। हम लोग खोट्ठा में त्वई बोलते हैं। त्वई की कर रहे हैं, त्वई सुने न पा रहे हैं। त्वई माना एक वचन और तोहिन मतलब बहुवचन। ठीक है, और अगर अन्य पुरुष देखेंगे तो ई ऊ, किसी का कोई निश्चित नहीं है, एक वचन, एकिन, औखिन। ठीक है, ये हो गया बहुवचन। अब उसी तरह आते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होता है, उसका अदर नाम क्या होता है, ठिकाना या ठेकाई या ठेकाई या ठीक ठहरी। निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है, कोई एक खास निश्चित व्यक्ति या वस्तु का निश्चित है, कोई चीज़ जो हम जानते हैं कि ये, जैसे अगर हम इशारा करके बोलते हैं ईटा, वो जो नियर में है। ठीक है, ई और ईटा। ठीक है, अगर हम दूरवर्ती चीज़ जो दूर में रहता है तो हम लोग खोट्ठा में बोलते हैं ऊ और ऊटा। ठीक है, ऊ और ऊटा। ठीक है, ई और ईटा मतलब निकटवर्ती और ऊ और ऊटा मतलब दूरवर्ती। अब आते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नाम से ही लग रहा है कि कोई ठिकान नहीं है, कोई निश्चय नहीं है। ठीक है, तो इसको हम लोग अनसर्टेनिटी भी बोलेंगे इंग्लिश में। जैसे इसको और क्या क्या नाम है, अनठेकानी, अनठेकारी, अनठकानी, अंठेरी। ठीक है, केऊ, कुछ, के, कोई। तोर घरे के आयल हो, यहाँ पे कोई पता चल रहा है कि कौन आया है, कौन आया पता ही नहीं चल रहा। ये क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिसमें कोई पता ही नहीं चलता है कि कौन है। ठीक है, अब आते हैं निजवाचक। नाम से ही लग रहा है कि निज मतलब क्या होता है, स्वयं, खुद के बारे में बोध करना। तो जैसे क्या हो जाएगा, अपने, आपन, निजे या अपने। ठीक है, तो ये सब सारा क्या हो जाएगा, निजवाचक। अब आते हैं आपन काम, जैसे एक वाक्य बनाएंगे, आपन काम वो अपने कर रहे। तो इसमें क्या है, अपने माने क्या, खुद कर रहा है। तो आपन चरखाएं तेल दा, माने अपन खुद अपना चरखा में तेल दो। ठीक है, मुहावरा है। ठीक है, अब आते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। नाम से लग रहा है कि संबंध का बात कर रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा, नारो या नाता गोता। जैसे एक वाक्य का संबंध दूसरे वाक्य से स्थापित होता है। ठीक है, एक वाक्य का संबंध जो है दूसरे वाक्य से संबंध स्थापित होता है। जैसे जे और से, जे और से, जे से, जकरा तकरा, जकरा तेरा, जैसन वैसन। ठीक है, एक दूसरे पे ये क्या है,
डिपेंड कर रहा है। जैसे एक वाक्य लेते हैं, जे पढ़ते से पास होते। तो यहाँ पे क्या है, एक वाक्य में क्या बोल रहा है, जे पढ़ते, जे पढ़ेगा, से पास होते ही वही पास होगा, जे पढ़ेगा वही पास करेगा। ठीक है। अब आते हैं प्रश्नवाचक सवालवाचक सर्वनाम से ही लग रहा है ये, किसमें क्या है, क्वेश्चन का पूछने का बात होगा। प्रश्न पूछने का बोध, आस्किंग क्वेश्चन, के, की, का, किना, कौन। खोट्ठा में का, की, किना का मतलब हिंदी में क्या होता है। ठीक है। अगर कोई बोले का कर रहे हैं, की, किना, तो इसका मतलब क्या होता है, क्या। ठीक है, क्या बात कर रहा है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अब आते हैं इसको एक साथ, सबको एक साथ पढ़ते हैं। ठीक है, रिवीजन करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। अब एक एक करके पढ़ते हैं। जैसे पुरुषवाचक को दूसरा नाम व्यक्तिवाचक भी बोलते हैं, हम, त्वं, उ। निश्चयवाचक को ठिकानी भी बोलेंगे, ठिकान, निश्चय है, ई, उ, निकट या दूरी। अनिश्चयवाचक में क्या हो जाएगा, अन, ठकारी, केउ, कोई, कुछ। निजवाचक में क्या हो जाएगा, माइनगाइन, माइनगाइन मतलब अपन, निजे। ठीक है, अपन ना बात कर रहा। संबंधवाचक में क्या हो जाएगा, नारो, जैसे, जैसे, जैसन, वैसन। ठीक है। प्रश्नवाचक में तो नाम से ही लग रहा है कि सवालवाचक है, के, की, का, कौन। सर्वनाम और संबंध कारक में कुछ रिलेशन होता है, जेनेटिव केस, तो रा और कर। जैसे देखिए सर्वनाम और संबंध कारक में क्या है रिलेशन। सर्वनाम और कारक को नया शब्द बनाया जा सकता है। जैसे उदाहरण का हम लोग दे सकते हैं। जैसे उ क्या है, उ एक सर्वनाम है। कर क्या है, एक तो इससे हम लोग एक नया शब्द बना सकते हैं, उ जोड़ कर और कर। उ से संबंध है कारकीय रूप से। जैसे और एक एग्जाम्पल लेते हैं, हम क्या एक सर्वनाम है, र क्या है, र एक कारक है, तो हमर हो गया, हमर, हमकर नहीं बोल सकते, हमर होगा। ठीक है। ई जोड़ कर, एक कर, ई से संबंधी है। नोटिस द कर और र साउंड एट द एंड ऑफ करेक्ट वर्ड। ठीक है, हमेशा कर या र साउंड आएगा। संबंध कारक का और उदाहरण हम लोग ले सकते हैं, त्वं। त्वं में क्या होगा, तोहर और तोर, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो त्वं का ये सब गलत हो जाएगा, तही, तोहर कर और तोहरा, तोहर हो जाएगा और तोर हो जाएगा। तोहिन में क्या हो जाएगा, तोहिन कर या तोहिन कर। ठीक है, ये सब कुछ कुछ हम लोग लगा सकते हैं। ऑप्शन में क्या है ना, मुंह से बोलने कर देखें, जो खोट्टा में सही नेचुरल लगे वही उत्तर दें। अब आते हैं कन्फ्यूजन से बचें। जैसे क्या है, इकर, बड़ा ई जब रहेगा, यह एक अव्यय है। ठीक है, इसका मतलब है इधर उधर। इसका मतलब क्या होगा, इधर उधर। इकर सर्वनाम नहीं है ये। ठीक है। अब छोटा ई क्या है, यह एक सर्वनाम है, यही अंतर है। इसका मतलब इट्स दिस वन, ई जोड़ कर इकर। अब आते हैं कन्फ्यूजन से बचने वाला दूसरा चीज़, तियन। तियन से नाम से पता चलता है सब्जी का। एग्जाम में पूछा जाएगा कि तियन सर्वनाम है या क्या है, तो हमेशा याद रखिएगा तियन का मतलब होता है रांधल सब्जी। रांधल मतलब जो हम लोग बना चुके हैं सब्जी को, कुक्ड वेजिटेबल। ठीक है, यह एक नाउन है, याद रखिएगा, सर्वनाम नहीं है, यह एक नाउन है। अंतिम रिवीजन में हम आते हैं, तो चलिए एक एक करके फर्स्ट जहाँ रिवीजन करते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। निश्चयवाचक में बड़ा छोटी ई का प्रयोग होता है। संबंधवाचक खोजने का ट्रिक है, अंत में रा और कर होगा। ठीक है। इकर अव्यय में, जबकि एकर सर्वनाम है। इकर क्या है, अव्यय है, अव्यय है, जबकि एकर क्या है, सर्वनाम है। तियन क्या है, तियन जो वेजिटेबल का बात कर रहे हैं, कुक्ड वेजिटेबल। तियन सर्वनाम नहीं है, बल्कि रांधल सब्जी एक संज्ञा है। ठीक है, ऑल कंसेप्ट क्लियर हो गया। तो ये मेरा कुछ था टॉपिक आज का जो कंप्लीट किए। क्या था, सर्वनाम। अगर किसी को कुछ डाउट है तो
कमेंट करें। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।